हरियाणा में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और हमारे काम के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। एक साइलेंट वेव बीजेपी के पक्ष में चली है। उन्होंने आगे कहा, मैं इसे हमेशा एक मूक क्रांति कहता हूँ। हरियाणा में हमने जो काम किया है मूक क्रांति के नाते से वो सारे काम हुए हैं। हरियाणा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसे ही नतीजे सामने आए हैं, चुनाव से पहले मोदी लहर के खत्म होने की बात की गई थी, लेकिन नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि इस चुनाव ने उन दिग्गजों की साख दांव पर लगा दी है जो कई अरसे से राजनीति के धुरंधर कहे जा रहे हैं। बात की जाए हरियाणा की उचाना कलां सीट की, तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने जीत हासिल की है। उचाना कलां विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने ये सीट महज 32 वोटों के अंतर से जीती और दो राजनीतिक दिग्गज परिवार को पछाड़ डाला। देवेंद्र चतुर्भुज ने अपने प्रतिद्वंदी विजेंद्र सिंह को हराया है। विजेंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार थे। वो एक पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं। उचाना कलां सीट पर जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर रहे। दुष्यंत चौटाला की हार की कई वजह बताई जा रही हैं। दरअसल पिछले चुनाव में उनकी जीत के बाद बीजेपी से हाथ मिलाना जनता को बेहद खला था। अब आपको बताते हैं कि उचाना कलां पर किसे कितने वोट मिले। दरअसल देवेंद्र चतुर अत्री को 48,968 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनको 48,936 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र घोगरियान रहे, उन्हें 31,456 वोट मिले। चौथे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी विकास रहे, उन्हें 13,458 वोट मिले। चौटाला को महज 7,950 वोट मिले। वहीं ये हार कांग्रेस के घनघोर दावों को फेल करती नजर आ रही है। अब विपक्षी पार्टियां इस हार के बाद मंथन पर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मंगलवार के दिन अप्रत्याशित जीत मिली। जीत को लेकर कॉन्फिडेंट कांग्रेस के लिए शुरू के 2 घंटे बाद तस्वीर ऐसी बदली कि फिर पार्टी की वापसी संभव नहीं दिखी। बीजेपी और कांग्रेस को बराबर के ही वोट प्रतिशत मिले, लेकिन सीटों के मामले में दोनों में 10 से ऊपर का अंतर रहा। कांग्रेस हरियाणा चुनाव की इस हार को बचा नहीं पाई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने तक की तैयारी कर ली है। वहीं रेस से बाहर मानी जा रही भारतीय जनता पार्टी ने जो बाजी पलटी, उससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। इसके अलावा हरियाणा चुनाव परिणामों पर पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट ने कहा कि हम एग्जिट पोल से दूर जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास करते हैं। हम जमीनी आंकड़ों में विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया गया है, जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं, ये उन सभी का परिणाम है कि छत्तीस बिरादरी ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है और बहुमत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या हरियाणा में विपक्षी नेता, ये यहाँ झूठ की राजनीति फैलाते हैं। लोगों ने उनके झूठ को समझा और अस्वीकार किया और पीएम मोदी की नीतियों को अपना आशीर्वाद दिया। लोगों ने हरियाणा के विकास के लिए मतदान किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।